हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग फिर से प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में 5 काइंड्स बताए थे प्रोनाउन के। सब फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोनाउन इज इंस्टेड ऑफ नाउन हम लोगों ने डिस्कस किया था एंड उसके 5 काइंड्स पढ़े। तो आज हम लोग 6 नंबर प्रोनाउन के काइंड्स को पढ़ेंगे, समझेंगे। तो 6 नंबर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी इसका डिफिनीशन है इच एवरी आइदर एंड नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी वाक्य में दिए गए व्यक्ति या वस्तु के प्रत्येक होने का सूचित हो उसे ही हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का हिंदी विभाग सूचक होता है। तो वाक्य में जैसे प्रत्येक, इनमें से प्रत्येक खेल रहा है, इनमें से कोई एक बच्चा टॉपर किया है, वही ये प्रोनाउन में बताया है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हम दिए हैं, इसका हम हिंदी में समझा देती हूँ। इच मतलब होता है जैसे टू बॉयज़ हैं, उनमें से कोई एक, प्रत्येक। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं दोनों में से प्रत्येक, या प्रत्येक हम लिख सकते हैं दोनों में से प्रत्येक। ये भी वही है, ईच एंड एवरी इज अ सेम, हिंदी मीनिंग इज अ सेम, दोनों में से प्रत्येक। एंड आइदर दोनों में से कोई एक या कोई एक, एंड नाइदर का हिंदी है दोनों में से कोई नहीं। क्या है? दोनों में से कोई नहीं। सो आई होप कि आप लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अच्छे से अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट यानी 7th प्रोनाउन की काइंड्स पे चलते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो हमारा 7th नंबर है इनडेफिनिट प्रोनाउन। इसका डिफिनीशन है It refers to person or thing in a general way and does not refers to any person or thing in a particular way। मतलब सबसे पहले indefinite pronoun का हिंदी आप लोग जान लीजिए। indefinite pronoun का हिंदी होता है अनिश्चयवाचक स्वरनाम, और ये जो मैंने डेफिनेशन बताया इसका हिंदी होता है, ये जो स्वरनाम है वो कभी भी अनिश्चित या सामान्य व्यक्तियों या चीज़ों के बारे में बताता है। जैसे लोग आ रहे हैं, इसमें तो कोई स्पेशल तो नहीं पता चल रहा है कि कौन आ रहा है, लोग आ रहे हैं उसमें सभी होंगे। तो इसका एग्जाम्पल हम देखें तो somebody has stolen my pen, कुछ लोगों ने मेरा कलम को क्या किया, चुरा लिया है। तो इसमें ये तो नहीं पता चल रहा है कि किसने हमारे कलम को चुराया है। एंड नेक्स्ट एनीबडी कैन बीट हिम, किसी ने उसको मारा, पीटा। तो इसी के बारे में इनडेफिनिट प्रोनाउन कहता है कि वो निश्चित नहीं है। ऑल आर फुलिश, सभी मूर्ख हैं, दोषी हैं। तो सभी है, ना कि कोई स्पेशल पता नहीं चल रहा है। इसी को हम इनडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट काइंड पे चलेंगे। तो हमारा 8 काइंड्स मतलब 8 नंबर क्वेश्चन है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल हम लोग पढ़ लेते हैं। इसका डेफिनेशन ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। मतलब इसका हिंदी हुआ रेसिप्रोकल कह रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक लोग एक ही कार्य को करते हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे से कुछ ना कुछ संबंध है, एक ही कार्य कर रहे हैं, उसे ही हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं, यानी प्रशस्तावाचक स्वरनाम। अब देखिए ईच अदर एंड वन अनदर, 2 वर्ड्स हमें दिख रहे हैं, और 2 वर्ड्स का मतलब ईच अदर का प्रयोग कैसे होगा वो मैं बता देती हूँ। तो ईच अदर का प्रयोग, यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, ईच अदर का प्रयोग 2 के लिए, ओनली 2 के लिए होता है, जबकि वन अनदर का प्रयोग मोर देन 2 के लिए होता है। सो आई होप कि ईच अदर एंड वन अनदर के बीच में जो अंतर है वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन पे। रिलेटिव प्रोनाउन है हम लोग का। इसका डेफिनेशन हु, होम, हुज, विच, दैट एंड व्हाट आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। 2 स्वरनामों को ऐड करे और एक सेंटेंस को कंप्लीट कर दे, और जो नाउन के स्थान पर ही ये स्वरनाम नाउन के स्थान पर ज़्यादातर प्रयोग किए जाते हैं और 2 सेंटेंसों को ज्वाइन करते हैं। तो आप देखिए एग्जाम्पल से आई होप कि समझ जाएंगे। दिस इज द बुक दैट वाज गिवन टू मी, यह वही किताब है जो मुझे मिला था। तो जो मुझे मिला था इज अ डिफरेंट सेंटेंस, एंड दिस इज द बुक, ही इज अ सेंटेंस, देन 2 सेंटेंस एडेड, सो दैट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन।
एंड सेकेंड इज द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड। यह लड़का जो खेल रहा है वह मेरा दोस्त है। तो हु क्या है, ऐड करने का कार्य कर रहा है जो, इसीलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा। तो ये दैट और हु ज्वाइन, दो सेंटेंस को ज्वाइन करने का वर्क कर रहा है, तो हम इसे आरपी लिख सकते हैं। आरपी, आरपी मतलब रिलेटिव प्रोनाउन, इसका भी रिलेटिव प्रोनाउन। तो आई होप कि रिलेटिव प्रोनाउन, देखिए हम लोग का 10th नंबर काइंड्स है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक स्वरनाम। इसका डिफिनीशन है द प्रोनाउन यूज फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जो स्वरनाम हमसे प्रश्न पूछने का कार्य करे उसे ही हम प्रश्नवाचक स्वरनाम कहते हैं। जैसे हु आर यू, तुम कौन हो। व्हाट, एक और तरीका है समझने का, किसी भी सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क लगाओ तो मानिए कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तो है ही। एंड व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। मतलब क्या, कौन, कैसे, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो प्रोनाउन के अंतर्गत यूज होते हैं। तो आई होप प्रोनाउन का ऑल काइंड्स एंड प्रोनाउन के बारे में आप लोग अच्छे से समझे होंगे। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इफ़ ये वीडियो आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, एंड फेसबुक पे देखेंगे तो फॉलो करें। थैंक यू।